प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम बाइबल के संबंधित शिक्षाओं पर मनन और चिंतन करते हैं, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आइए आज के हम डेली बाइबल रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो वचन है हमने लिए है लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 31वें वचन से लेकर 37वें वचन तक आज हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को वचन सुने जाने और पढ़े जाने से आशीष दे। तो वचन में लिखा है, वह यानी यीशु मसीह कफरनाहुम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश देने लगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह गलील के कफरनाहुम गए और उस दिन सबत का दिन था। और सबत के दिन क्या होता है? इज़राइल के सभी लोग उस दिन परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर 32वें वचन में लिखा है, वे उसके उपदेशों से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अब जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपदेश दे रहे थे तो वे अधिकार के साथ बातें कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे इस उपदेश सुनने वाले जितने लोग थे उन सभी को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह अपने सामर्थ्य दिखा रहे थे। फिर आराधनालय में एक मनुष्य था, 33वां वचन है, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर में चिल्ला उठा, और जब एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी उसने जब देखा प्रभु यीशु मसीह को, तो वह चीखने लगा और चिल्लाने लगा। और क्या कहने लगा? 34वां वचन कहता है, हे यस्सु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। अब जैसे यीशु मसीह को उस व्यक्ति ने देखा, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा यानी शैतान था वो पहचान गया कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए वो कहने लगा कि क्या वो उनको सज़ा देने के लिए आया है। और वो पहचान गए कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का बेटा है। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने 35वें वचन में उसे डांट कर कहा कि चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसे कहा कि चल निकल और चुप रहा, तो वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर चली गई। मेरे साथियों, यीशु मसीह ने उसे इसलिए चुप कराया। अगर यीशु मसीह उससे वार्तालाप करने लग जाते, जैसे आज के लोगों चर्चों में हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं का इंटरव्यू होता है, तो वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह की असलियत सभी लोगों के सामने बता देती। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि समय से पहले उनकी वास्तविकता दुनिया के सामने आए। ठीक है, फिर 36वां वचन कहता है, इन सब पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल भी जाते हैं। और 37वां वचन कहता है, इस प्रकार चारों तरफ उसके नाम की चर्चा होने लगी। तो मेरे साथियों, यह आश्चर्य कर्म देखकर वहाँ के सभी लोग दंग रह गए और वो आपस में बातें करने लगे कि यीशु किस प्रकार का वचन देता है। इसके पास तो सारा अधिकार और सामर्थ्य है। इसके कहने मात्र से लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं होती है वो शरीर छोड़कर निकल जाती है। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों की जो चर्चे हैं वो चारों तरफ होने लगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचनों से बहुतायत से आशीष दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। खुश रहिए और पढ़ते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।